हमारे पास लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, हमारे पास हमने म्यूजिक टीचर यहाँ रखा है, डांस टीचर इस बार हमारे डांस का प्रैक्टिस करवाएं, डांस टीचर, मार्शल आर्ट करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर हमारे अलग से हैं। हम बच्चों को अलग से लोकल टूर, ज्योग्राफिकल टूर, उनको अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं प्रैक्टिकल करवाने के लिए। तो सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होकर के आई है ये। कभी कभी तो मैं टीचर्स को बोल देता हूँ कि आप ऑफिस में चले जाइए, आज ये क्लास में लेने वाला हूँ। और निश्चित रूप से जब मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे यहाँ सभी क्लासेस के लिए ट्रेन टीचर हैं, डीएलएड हैं, बीएड हैं। बिना इंटरव्यू का टीचर को हम नहीं रखते हैं। सीनियर क्लासेस में तो जब हमारे बच्चे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारे ये टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं डेमो क्लास में, तभी हम उनको अपॉइंट करते हैं। आप हमारे विद्यालय में आइए, आप एडमिशन करवाइए ना करवाइए वो अलग बात है। आप हमारे स्कूल में आइए और यहाँ पर रहिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ यहाँ के माहौल को देखिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर आपको लगता है कि हम यहाँ रह पाएँ, यहाँ पर किस तरह के मैनेजमेंट है, टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप घूम फिर कर सकते हैं। और जब सारी चीज़ें लग रहा है कि आपके बच्चों के लिए सही है, नॉलेज डेवलपमेंट आपके आकलन पर खड़ी उतर रही है, तो आप तभी अपने बच्चों का एडमिशन दीजिए। नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावक अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल की तलाश करते हैं। ऐसे में बेनीपट्टी का नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेहतरीन शैक्षणिक माहौल के साथ तमाम वो सुविधाएं दे रही है जो आमतौर पर एक अभिभावक को ज़रूरत होती है अपने बच्चों के लिए। यहाँ सिर्फ ना एकेडमिक फैसिलिटी बहुत बेहतर है, बल्कि यहाँ पर इस वर्ष से हॉस्टल की भी शुरुआत कर दी गई है, जो कि अभिभावकों को परेशानी से कहीं ना कहीं बचा रहा है। आमतौर पर बेनीपट्टी से जितने भी कनेक्टेड सड़कें थी, तमाम सड़कों पर लगभग में इनकी बसें जा रही थी नॉलेज डेवलपमेंट की। अब उन जगहों पर जहाँ पे बस नहीं जा पा रही है, अगर वहाँ के अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह करके, बाकायदा निदेशक दिलीप सर के संरक्षण में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके हॉस्टल लाइफ को जी करके यहाँ से स्टडी करें, नॉलेज डेवलपमेंट में पढ़ाई करें, तो वो भी सुविधा यहाँ पे अब मिलने जा रही है। हमारे साथ नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी के निदेशक दिलीप कुमार झा सर हैं। दिलीप सर से जानते हैं कि न्यू एकेडमिक सेशन में क्या कुछ बेहतर लेकर के आए हैं, बच्चे कितने अब तक इनरोल हुए हैं, कैसे इनरोल हो सकते हैं, और क्यों बेनीपट्टी में नॉलेज डेवलपमेंट बाकी स्कूलों की अपेक्षा बेहतर है। तो सर, सबसे पहले बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आपके बीएनएन न्यूज़ के पूरे टीम को। नए सेशन में सर क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं? अभिभावक नॉलेज डेवलपमेंट का ही चयन क्यों करें? देखिए, नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी का 20 साल पूरा हो गया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम हमेशा से दूसरों से अलग करने की प्रयास किए हैं और हमेशा करते रहेंगे, इसका भी हम भरोसा देते हैं। जब से हमारे पास, जब हमने शुरू किया था, 2 रूम से हमारा विद्यालय शुरू हुआ था। एक प्ले स्कूल के रूप में बेनीपट्टी के लोहिया चौक पर इस विद्यालय को हमने शुरुआत की थी, प्ले स्कूल के रूप में हमने शुरुआत की थी। लेकिन पेरेंट्स के भरोसा के कारण और भरोसा के वजह से उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि हमें सीनियर स्कूल चाहिए और हमने इस विद्यालय को क्लास 5 तक लेकर आगे बढ़ें। इसके बाद फिर पेरेंट्स के ही रिक्वेस्ट पर इस विद्यालय को 8 तक किया गया और अभी लगभग 6 साल से ये विद्यालय लगभग 10 क्लास तक के लिए संचालित हो रहा है। और इस बार हमारे 25 बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल से उन लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो हम फेयरवेल पार्टी भी हाल फिलहाल में हुआ ना? हाँ, फेयरवेल पार्टी हमारे बीएन न्यूज़ पर आया था, उसी दिन हमारे यहाँ हुआ था फेयरवेल पार्टी। और हम अपने बच्चों की खुशी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। पूरा विद्यालय टीम जो है कंसस रहता है अपने बच्चों को, बच्चे के हित में लेकर। दिलीप सर, आमतौर पे तमाम स्कूल, हर एक स्कूल, कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो दावा नहीं करेगा कि आई एम द बेस्ट, हम बेहतर हैं बाकियों की अपेक्षा। लेकिन आप किस मायने पर, किस पैमाने पर खुद को बेहतर बनाएंगे? देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, लेकिन लॉकडाउन के तुरंत बाद जब स्कूलिंग शुरू हुई, उसके बाद हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए दिया, क्वालिटी हम दे रहे थे, सब खुश थे। नहीं तो भाड़ा के मकान में पेरेंट्स हमें सपोर्ट करके यहाँ तक लाए, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक पॉइंट्स पर नज़र रखा। टॉयलेट सेक्शन को हमने खास करके, टॉयलेट सेक्शन, क्लासरूम्स हमारे बहुत बड़े बड़े क्लासरूम बनाए गए हैं। हवादार खिड़कियां हैं, जो आप कभी भी ठंड के मौसम में भी आएंगी तो आपको लगेगा कि चारों तरफ प्रकाश फैले हुए हैं। और बड़े बड़े कमरे बनवाए गए। हमारे पास मल्टीपर्पज़ हॉल है। हमने इसके बाद सबसे ज़्यादा
खास हमने बनाया अपने बच्चों को क्लीनिनेस लेकर, हाइजीन को देखते हुए हमने टॉयलेट सेक्शन को एकदम सुंदर बनाया ताकि बच्चे को किसी भी तरह की वहाँ पर रुकावट ना फील हो। अब बच्चे टॉयलेट्स कम हैं, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, 10 मिनट तक वहाँ पर लाइन में खड़े हैं क्लास को छोड़ करके, तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हमने संख्या इतना ज़्यादा बनाई और हमने विद्यालय के हर फ्लोर पर बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन टॉयलेट्स बनवाए और हमारे बच्चे को वहाँ वेट नहीं करना पड़ता है कभी। ये सबसे बड़ी बात है। हमने लंच स्पॉट बनाया बच्चों के लिए, तो लंच स्पॉट हमने इतनी नल लगाए हर फ्लोर पर, जो बच्चे वहाँ जाए और आराम से अपना लंच वॉश करके आ जाएं, हाथ धो करके आ जाएं। कभी भी आप हमारे कैंपस में आएंगे तो आपको अफरा तफरी का माहौल नहीं देखना पड़ेगा। सीसीटीवी में वो चीज़ें दिखती हैं, अब तो आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है, उसमें दिखती रहती है सारी गतिविधि। देखिए, सीसीटीवी तो एक होना चाहिए, रिकॉर्डेड मटेरियल हमारे पास होना चाहिए कि हम हमेशा वहाँ पे बैठ के रह नहीं पाते हैं। जब भी स्कूल संचालित तो होता रहता है, उस समय में मैं खास करके मैं अपने आप को क्लासरूम में एंगेज रखता हूँ, चाहे वो प्री नर्सरी की क्लास हो, नर्सरी क्लास हो, अप टू 10 तक। आप खुद भी क्लास लेते हैं? निश्चित रूप से जब भी मैं फ्री होता हूं तो क्लास लेता हूं और बच्चे मुझसे पढ़ाई करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा जब टीचर, कभी कभी तो मैं टीचर्स को बोल देता हूं कि आप ऑफिस में चले जाइए, आज ये क्लास मैं लेने वाला हूं। और निश्चित रूप से जब मैं क्लास लेता हूं तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और हर एक क्लास में मैं अभी जाता हूं, प्री नर्सरी का क्लास हो, नर्सरी, LKG, 9th हो, 10th हो, सभी बच्चों के साथ हमेशा रहता हूं। और हमारे बच्चे कभी भी हमारे पास आएंगे, चाहे वो बीच रास्ते में मिल जाए, उनका चेहरा पे मुस्कुराहट बनी रहती है, तो लगता है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। बच्चे आपसे डरते नहीं हैं सर? देखिए, डर तो थोड़ा सा बच्चों को होना चाहिए, लेकिन मैं उस हिसाब का डर यहाँ पे बना के नहीं रखा हूँ जो बच्चे बोल नहीं पाए। आपको प्री नर्सरी का बच्चा या नर्सरी का बच्चा जैसे ही आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, 10th क्लास के बच्चे या बच्चियाँ भी आसानी से मेरे पास पहुँचते हैं और अपने बातों को रखते हैं। और मुझे लगता है ये हमारे लोग को 1-2 संतान होते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं। मैं तो उन लोगों को मजाक में बोलता भी हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मेरे इतने संतान हैं और मैं इनका टेक केयर करने में सक्षम हूँ। सर, आमतौर पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, यहाँ पे तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन सबसे विशेष जो गार्जियन लोग का कंसर्न रहता है, उनकी जो ध्यान रहती है कि बेहतर फैकल्टी यहाँ पे है कि नहीं, बेहतर शिक्षक हैं कि नहीं, वो गुणवत्तापूर्ण डिग्री के साथ हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं गार्जियन को रहता है कि इस तरह की चीज़ें होने चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए। इस मामले में नॉलेज डेवलपमेंट कहाँ खरी उतर रही है? देखिए, ये यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो हमने अभी की है और अभी कुछ मैं फिर बता रहा हूँ आपको, और शिक्षक टीम की भी बात मैं कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास लाइब्रेरी है, साइंस लैब है हमारे पास, कंप्यूटर लैब है हमारे पास। हमने म्यूज़िक टीचर यहाँ रखा है, डांस टीचर, इस बार हमारे डांस का प्रैक्टिस करवाएं, डांस टीचर, मार्शल आर्ट करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर हमारे अलग से हैं। ये आप देख रहे होंगे कि वीडियो सब वायरल होते रहते हैं VN न्यूज़ पर भी और अन्य चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर में भी हमेशा ये चीज़ें आती रहती है। इसके बाद हम बच्चों को अलग से लोकल टूर, ज्योग्राफिकल टूर क्या कहते हैं, इसके बाद उनको अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं प्रैक्टिकल करवाने के लिए। तो सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होकर के आई है ये। और मैं अगर टीम की बात करूं, फैकल्टी की बात करूं, तो जो भी आप सभी को भी पता होगा कि गवर्नमेंट अब नॉन ट्रेंड जो टीचर हैं उनके लिए नहीं, ट्रेंड टीचर को चाहिए होता है। और हमारे यहाँ सभी क्लासेस के लिए ट्रेंड टीचर हैं, DLED हैं, BEd हैं, और सभी को बिना इंटरव्यू का टीचर को हम नहीं रखते हैं। प्रयास रहता है कि हम उनका इंटरव्यू, और सीनियर क्लासेस में तो जब हमारे बच्चे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारे ये टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं डेमो क्लास में, तभी हम उनको अपॉइंट करते हैं। अन्यथा हम उनको बोल देते हैं कि भाई आप नहीं कर पाएंगे, और हमारे बच्चे अगर संतुष्ट नहीं हैं तो हम आपको कैसे साथ दे सकते हैं। तो हम लोग अगर 2 दिन में, 3 दिन में सेटिस्फाई नहीं होते हैं, 4 दिन, 5 दिन तक यहाँ डेमो क्लास लिया जाता है। तो सर, इतना आप दावा कर रहे हैं, अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि कभी भी हमारे यहाँ आपके चैनल के माध्यम से या कहीं किसी प्रचार के माध्यम से या किसी भी तरीक़ा से उनको स्कूल के बारे में पता चला है, हमारा फेसबुक चैनल है नॉलेज डेवलपमेंट के नाम से, उनसे भी उनको पता चलता है, जस्ट डायल के माध्यम से पता चलता है, तो कॉल आती है। तो पेरेंट्स बोलते हैं सर कुछ बता दीजिए ना फीस के मामले में, कुछ जानकारी सर उपलब्ध करवा दीजिए ना। तो मैं उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं सर, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा, आप हमारे विद्यालय में आइए, आप एडमिशन करवाइए ना करवाइए वो अलग बात है, आप हमारे स्कूल में आइए और यहाँ पर रहिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ यहाँ के माहौल को देखिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर आपको लगता है कि हम यहाँ रह पाएँ, यहाँ पर किस तरह के मैनेजमेंट है,
टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप घूम फिर कर सकते हैं। और जब सारी चीज़ें लग रहा है कि आपके बच्चों के लिए सही है, नॉलेज डेवलपमेंट आपके आकलन पर खड़ी उतर रही है, तो आप तभी अपने बच्चों का एडमिशन दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, तो मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जो संतुष्ट नहीं है, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी संतुष्ट नहीं है तो मुझसे बात करें, आकर के बातें करें, क्योंकि असंतुष्टि का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो हमें उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप पहले एक बार बैठें और उसके बाद हम आपका कुछ समय लेंगे कि आपके बच्चों में बदलाव ज़रूर होगा, आपके बच्चे अच्छे हम बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लग रहा है कि वो बच्चा यहाँ अडेप्ट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए अडेप्टेशन नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम उनको कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए दूसरे स्कूल भी देख सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं किए हैं कि ज़बरदस्ती पेरेंट्स को फोर्सिवली यहाँ पर हम एडमिशन करवाएं। हम अपने टीम को जब कैंपेन के लिए कभी भेजते हैं तो उनको कहा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को बस आप पम्फलेट दे दीजिए। ये मत कीजिए कि हमारे स्कूल में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उस स्कूल में नहीं है, ऐसा शब्द आप कभी मत बोलिए। हमेशा पेरेंट्स को बोलिए कि हमारे विद्यालय हैं, हमारे ऑफिस में बैठें, जाने हमको, समझें, तभी हम आपको बच्चे दें हमें। अच्छा सर, बेनीपट्टी में जो जितने भी, या बेनीपट्टी अनुमंडल की बात कर ली जाए, जितने भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी फॉलो करते हैं, उनकी अपेक्षा नॉलेज डेवलपमेंट की फीस कैसी है, क्या कहेंगे? देखिए, फीस की बात जहाँ तक करें और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो व्यवस्था हम यहाँ पर देख कर रखे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं से भी कम ही है। हम अपने आप को, जो हमारा जो अभी फीस स्ट्रक्चर है, वो जो चीज़ें हम यहाँ पर दे रहे हैं, चूँकि लोग स्कूल और स्कूल समझते हैं कि ये स्कूल भी है, वो स्कूल भी है, लेकिन जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं, मैंने अभी एक टॉयलेट का बार बार मैं जिक्र कर रहा था, आप अधिकांश जगह देखेंगे कि टॉयलेट सेक्शन हमेशा मतलब डर्टी रहता है, वहाँ पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होती है। हमारे तो हर फ्लोर पर एक मेड को रखा गया है और वो हमेशा टेक केयर करती हैं। आप बच्चों से पूछ लीजिए कि हमेशा लंच हो, सुबह टाइम हो, शाम टाइम हो, वो हमेशा बच्चों के आसपास होती हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखती है। तो जो चीज़ें हमने यहाँ व्यवस्थाएं दी हैं, हमने यहाँ पर इस बार स्मार्ट क्लास को भी किया है और हमारे बच्चे भी 3-4 दिन से स्मार्ट क्लास एंजॉय कर रहे हैं, टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि स्मार्ट क्लास होगा और आने वाले समय में और बेहतर होगा। तो जहाँ तक फीस की बात है, तो हम लोग अपने स्तर से जो है दूसरे के अन्य विद्यालयों की अपेक्षा हमने कम फी ही रखी है और इसको उन्हें पेरेंट्स को हर स्तर से कंपेयर करना होगा। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करें, जो बसेज हैं वो कहाँ तक पहुँच रही है, और पता चला है कि हॉस्टल की सुविधा भी आपने शुरुआत कर दी है, तो उसमें कितनी सीटें खाली है, कैसा क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दे दी जाए। देखिए, अभी हमारी जो बच्चे हमारे विद्यालय में जो बसेज और वैन से आते हैं, ये लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस से हैं और हर बार हम सेशन में 2-3 नए मार्गों को जोड़ते हैं, जिसमें इस बार हमारा बच्चा का संख्या बढ़ रहा है। जो आपकी हरलाखी पथ है, बेनीपट्टी हरलाखी पथ, वहाँ पर हमारे बच्चे आपके बरहर तक जा रही है गाड़ी, लेकिन बरहर तक गाड़ी जा रही है और वहाँ हिसार तक हम लोग अभी कैंपेन कर रहे हैं। तो हिसार तक के लोग वहाँ हमें कांटेक्ट में हैं कि हमें बस भेजिए, तो इस बार हमारी बड़ी बस वहाँ तक जाएंगी और मुझे विश्वास है कि हम बस भेजेंगे तो एक बस बच्चे वहाँ से ज़रूर आएंगे। एक ये रूट हो गया आपका नया रूट। दूसरी है कि एक अरेर होते हुए लगवास, आपको लगवास, करही, नवकरही, बीचखाना, एक तारा होते हुए, अरेर होते हुए एक रूट हमारी बन रही है। और तीसरी रूट जो है हमें उच्चैठ से आगे जो धनौजा है, वहाँ से हमारी बनने की संभावना है, तो हम लोग वहाँ से काम कर रहे हैं। और चौथी रूट हमारी है परसौनी से अंधरी, दामोदरपुर होते हुए, कटैया रोड होते हुए बेनीपट्टी स्कूल। तो ये 3-4 रूट पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारा मकसद है। जैसे लोग हमको समझने लगे हैं विद्यालय को, तो विद्यालय प्रबंधन प्रयास कर रही है कि हम हर जगह तक पहुँचे और 25 किलोमीटर तक के रेडियस में हम बच्चों को यहाँ ला पाएँ। इस पर हम काम कर रहे हैं अच्छे से। हॉस्टल के बारे में सर? हॉस्टल में हमने पिछले साल शुरू किया हॉस्टल, और हॉस्टल को लेकर के हम खास उत्साहित हैं कि हमारे अभी 12 बच्चे यहाँ पर एडमिशन हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, UKG के बच्चे, फर्स्ट के बच्चे, सेकेंड के बच्चे, और इतने एंजॉयल मूड में रह रहे हैं, वो आप कभी भी देखिएगा तो मुस्कुराता रहेगा। और तो हमने वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएँ की है। हमारे पास सीट्स जो है 40 to 50 का है, हमने इस सेशन के लिए 40 करके रखा है और मुझे विश्वास है पेरेंट्स आएँ, और अभी एडमिशन भी हुआ है हॉस्टल में,
तो पेरेंट्स आएँ और यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन दें। अगर उनको लग रहा है कि बस में आने जाने से बच्चे को हरासमेंट हो रहा है और उनको लग रहा है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर ढंग के व्यवस्था में दे पाए, तो नॉलेज डेवलपमेंट उनके विचार और उनके ध्येय पर खरी उतरेगी, मुझे पूरा विश्वास है। राइट टू एजुकेशन के थ्रू भी प्राइवेट स्कूलों में जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनका एडमिशन लेने के लिए क्या कहा गया है, ऐसे में नॉलेज डेवलपमेंट वो चीज़ें फॉलो कर रही है? निश्चित रूप से फॉलो कर रही है। पहले ऑफलाइन था, अब तो सरकार ने ऑनलाइन कर दी है। और पिछले साल हमारे पास 20 सीट रखा गया था आरटी के बच्चों के लिए, जिसमें मात्र एक एडमिशन हो पाया था। और ये दुखद है, क्योंकि जब ऑफलाइन हुआ करता तो हम लोग अपने स्तर से पेरेंट्स को मोटिवेट करके करवा दिया गया था, लेकिन कागजात अब डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मांगे जा रहे हैं तो ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन इस बार पेरेंट्स को देखें, बहुत सारे पेरेंट्स पहले से एक्टिव थे, तो हमारे पास इस बार भी 20 सीट है, जिसमें कि 15 सीट पर हमारे यहाँ एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी है। जो सीट खाली है उसमें पेरेंट्स अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। जो आन के उनके लिए स्वागत है हमारे विद्यालय में। हम पूरा उन बच्चों का ध्यान रखेंगे सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से। मतलब न्यू सेशन का एडमिशन बाकी इधर स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, अभिभावक आ सकते हैं। निश्चित रूप से न्यू सेशन का हमने सरस्वती पूजा के दिन से एडमिशन शुरू किया था और शायद बीएन न्यूज़ के माध्यम से हमने ये बात लोगों तक पहुंचाई भी थी। और 60 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास एडमिशन हुए हैं न्यू एडमिशन में, बीपीएल बच्चों को छोड़ करके। जो हमारे राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चे हुए हैं उनको छोड़ करके सरस्वती पूजा से लेकर के अब तक में जो आरटी के थ्रू बच्चे एडमिशन लिए, उसके अलावा 60 से अधिक बच्चे एडमिशन हो चुके हैं। ऑलरेडी हमारे रजिस्टर्ड पर प्रूफ है 60 से ज़्यादा बच्चे हैं। और मैं हमेशा आपके जैसे आपके चैनल की गरिमा है, तो इसको बरकरार रखते हुए मैं चाहूँगा कि हमेशा ट्रू इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पहुँचे, तो इसमें हमें खुशी महसूस होगी। तो ये हमारे साथ नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी, जो कि बेनीपट्टी मुख्यालय में संचालित है, बेनीपट्टी संसारी पोखरा के पास सरसब जाने वाली सड़क बासोपट्टी तक जब जाती है सड़क, तो ये उगना चौक कह सकते हैं, वहाँ पास है नॉलेज डेवलपमेंट। उसके निदेशक थे हमारे साथ दिलीप सर, जो खास करके बहुत नीचे से शुरुआत किए थे, बहुत कम बच्चों की संख्या के साथ बेनीपट्टी में स्कूल की शुरुआत किए थे, जो कि अब एक अच्छा रूप ले चुका है, एक अच्छे स्तर पर पहुँच चुका है। यहाँ की एकेडमिक फैसिलिटी की बात करें, शिक्षकों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या डिसिप्लिन की बात करें, तो आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा। कोई अभिभावक आप नए सेशन में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको एक बार ज़रूर नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल के इस कैंपस में आना चाहिए, और उस समय आना चाहिए जब क्लास संचालित हो रही होंगी। आप क्लास के आसपास इर्द गिर्द घूम करके देख सकते हैं कि बच्चों में किस तरह की डिसिप्लिन, किस तरह का एजुकेशन यहाँ के शिक्षकों, यहाँ के निदेशक, यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा दिया जा रहा है। बच्चे किस तरह से वेल डिसिप्लिन्ड है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत फिट बैठती है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तमाम चीज़ों का बेहतर ढंग से ख्याल रखा गया है, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो चोटिल ना हो, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। और एक गैप जो होता है डायरेक्टर और बच्चों के बीच, प्रिंसिपल या बच्चों के बीच, वो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। जब डायरेक्टर दिलीप सर से भी छोटे छोटे बच्चे आसानी से मिलते हुए आपको दिखाई देंगे, सर भी इंटरेक्ट बहुत अच्छे से होते हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। और विशेष करके इस बार छात्रावास की भी, हॉस्टल की भी सुविधा शुरू हो चुकी है, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और बेहतर ढंग से रह रहे हैं। ऐसे में आप अभिभावक के रूप में स्कूल में पहुँचते हैं तो स्कूल में कुछ समय बिताइए, स्कूल को देखिए, परखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए ये स्कूल बेहतर हो सकता है, तो आप अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवा करके बेहतर भविष्य दे सकते हैं। तो फिलहाल आप इनसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में इस स्कूल का, नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल के तमाम नंबर्स दिए गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं बीएनएन न्यूज़। धन्यवाद।